नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। पहले कहा जा रहा था कि जिस तरीके से दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं और दोनों के बीच की लड़ाई को खत्म कर दिया गया है, दोनों के बीच सुलह करा दी गई है। ये भी कहा गया कि दोनों को एक साथ देखा गया, यानी कि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य को एक ही गाड़ी में देखा गया। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अब इन दोनों की लड़ाई पर सुलह हो गई है, दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, दोनों के बीच अभी भी लड़ाई जारी है, अंदरूनी लड़ाई जारी है। भले ही सामने मोदी जी यानी कि दिल्ली में बैठे आला कमान को दिखाने के लिए दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हुआ हो, लेकिन अंदर ही अंदर अब केशव मौर्य बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में ही दिखाया था किस तरीके से केशव मौर्य जो हैं वो अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं। उनके पास टोटल 209 विधायक हो गए हैं, जिसमें कुछ केशव के हैं, कुछ ब्रजेश पाठक के हैं और कुछ राजभर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के हैं। इन सभी के विधायकों को मिलाकर इनकी गिनती बेहद ज्यादा हो गई है। अब ऐसे में देख लीजिए कि जो नया खेल खेला है केशव मौर्य ने, ये जल्द ही इसका ऐलान भी करने वाले हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। क्यों इस्तीफा देने वाले हैं, इसकी वजह भी बताई थी, क्योंकि अब आला कमान की तरफ से ये फैसला आ गया कि भैया मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। ऐसे में दोनों ने तय कर लिया अब ये पार्टी तोड़ कर रहेंगे और यहाँ तक कि जो नए 2 डिप्टी मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नाम भी सामने आ गए थे, जिसमें एक नाम था लक्ष्मीकांत का और दूसरा नाम था स्वतंत्र देव सिंह का। तो अब ये दोनों का नाम सामने आया था उप मुख्यमंत्री पद के लिए। ऐसे में आप देख लीजिए, ये तय है कि उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक जो हैं वो दोनों इस्तीफा दे सकते हैं। और सिर्फ यही वजह नहीं, बल्कि एक और वजह सामने आ गई है और ये वजह बेहद बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का अपमान किया गया है, ऐसे में तो अब केशव मौर्य को भैया अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा और वो बेहद जल्दी अपना असली रूप दिखाने वाले हैं। और ये बड़ी वजह है, ये अपमान जो है ये भरी मीटिंग में हुआ है, बैठक में हुआ है। योगी आदित्यनाथ को जहां कुर्सी दी गई, वहां केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को स्टूल तक नहीं दिया गया, उनसे स्टूल खींच लिया गया है, छीन लिया गया है। ऐसे में बगावत होनी तय है। फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उस फोटो में लगातार यही कहा जा रहा है कि किस तरीके से केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को अब भारतीय जनता पार्टी जो है अपमानित कर रही है, उन्हें सम्मान तक नहीं दे रही है। और अब जिस पार्टी में आपको सम्मान नहीं मिलेगा, क्या आप उस पार्टी में रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो यहाँ एक और इशारा मिल गया है कि केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक जो हैं दोनों ही अपने पद से इस्तीफा देंगे, पार्टी तोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार गिराएंगे। अब वो आपको मैं वो तस्वीर भी दिखा देती हूँ, जिस तस्वीर में इन दोनों को पीछे खड़ा किया गया है, जहां योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं और तमाम नेता कुर्सी पर बैठे हैं। वहीं केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को कोने में, साइड में, आखिर में, पीछे की तरफ खड़ा किया गया है और दोनों के चेहरे आप देख सकते हैं कितने उतरे हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो को सोशल मीडिया पर, एक्स पर तेजी से आग की तरह वायरल किया जा रहा है और इनके मजे भी लिए जा रहे हैं। देख लीजिए, स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं। देखिए, आईपी सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें ले डूबेंगे। ये स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री खुद का स्टूल तो गया ही, साथ ही पाठक को भी पीछे खड़ा होने पर मजबूर करवा दिया। हमारे पार्टी का अभी भी मॉनसून ऑफर ऑन है, ये नारंगी संतरे। और यहाँ सभी जो हैं वो आगे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं पीछे की लाइन में सबसे कोने पे ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को खड़ा किया गया है। यहाँ से ही देख लीजिए कि अब इनको कितना बेइज्जत किया जा रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ जहाँ मुख्यमंत्री हैं, वहीं उनके आसपास 2 उप मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दोनों को पीछे खड़ा कर दिया गया है, कुर्सी तक नहीं दी गई है। इससे बड़ा अपमान तो केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का हो ही नहीं सकता है। अब आप देख लीजिए किस तरीके से इन दोनों को अपमानित किया है और इस अपमान का बदला केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक पार्टी तोड़ कर लेने वाले हैं। खबर मौजूद है, खबर में देख लीजिए क्या कुछ लिखा है। जनसत्ता की खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है
कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए अंदर खाने क्यों बन रहा है बैटल ग्राउंड। अगर पार्टी ने की चूक तो वापस होगी मुश्किल। अब अंदर खाने में बैटल ग्राउंड बन रहा है और ये बैटल चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच। खबर अंदर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए अभी 2 महीने से भी कम समय हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हलचल कम नहीं हुई है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों का हार का सामना करना पड़ा और पार्टी कलह से परेशान है। इसे बगावत कहना अभी भी जल्दबाजी होगी, लेकिन गुटबाजी का चेहरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। मौर्य एक प्रमुख ओबीसी चेहरा हैं जिनके लंबे समय से सीएम पद पर नजर है। अब लंबे समय से नजर तो रखी हुई है, लेकिन अभी तक कुर्सी हाथ नहीं आई और कुर्सी हथियाने के लिए चाहे केशव मौर्य को पार्टी भी तोड़नी पड़े, वो पार्टी तोड़ेंगे। और ये उन्होंने फैसला भी कर लिया है। किस तरीके से उनके बगावत के तेवर जो हैं, बगावती जो सुर है, वो देखने को भी मिल रहे हैं। आगे देख लीजिए, केशव मौर्य चल रहे नाराज, सब हेड लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है कि नौकरशाहों पर उनकी कथित अति निर्भरता के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। मौर्य को दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार के आकलन के बारे में जानकारी दी है। तो देख लीजिए कि लगातार खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार कहा जा रहा है कि नाराजगी बरकरार है और इस नाराजगी का जो फैसला है या इस नाराजगी को जो जाहिर करेंगे वो पार्टी तोड़कर करेंगे। इतना ही नहीं, देख लीजिए एक और इशारा मिला है। कहा गया है कि दोनों जब इतना बेइज्जत हो गए, दोनों को पीछे खड़ा कर दिया, अपमानित किया गया, पिछड़ा वर्ग के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका अपमान किस तरीके का हुआ वो आप लोगों ने देख लिया होगा। कहा जा रहा है कि अपमानित होने के बाद मीटिंग छोड़कर भाग गए हैं। ट्वीट निकलकर सामने आया है, देखिए नजर डालें। देखिए आईपी सिंह ने ट्वीट किया है, लिखा है कि सुनने में आ रहा है कि बीजेपी से नाराज चल रहे दोनों फूफा आज मीटिंग में वापस आ गए हैं। यूपी भाजपा अध्यक्ष को मिठाइयां बांटनी चाहिए। सुनने में आ रहा है युद्ध विराम और हिसाब किताब सत्र भर के लिए स्थगित हुआ है। देखा आपने, यहाँ पर भी आईपी सिंह ने यही किया है कि मीटिंग से वापस आ गए हैं। वहीं देख लीजिए राजीव निगम ने तो एक बेहतरीन पोस्टर तक शेयर किया है, दीवार फिल्म का माना जा रहा है। ये देख लीजिए, उन्होंने लिखा है कि शशि कपूर और अमिताभ दीवार फिल्म, यानी कि योगी आदित्यनाथ और केशव के बीच किस तरीके से दीवार खड़ी हो गई है और इस दीवार को तोड़ने के लिए केशव मौर्य अब पार्टी को तोड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव का मॉनसून ऑफर एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद केशव मौर्य अब जिस तरीके से अपना बदला लेने वाले हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।